गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की दरें आ गई हैं। आम बजट के समय जिस तरह से हम पत्रकार क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ उसे ही लेकर उत्साहित होने लगते हैं और उसी को बजट समझ लेते हैं, वैसा ही कुछ जीएसटी के साथ कर रहे हैं। इसकी इन दरों से फायदा तो है, लेकिन टैक्स के जानकारों से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी इस स्तर पर ठोस रूप से कहना ठीक नहीं लगता कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, लेकिन इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था तो दूर की चीज है, हमारी आपकी दैनिक आर्थिक गतिविधि बदलने जा रही है। अभी तक हम आम लोग इसे दुकानदार और वहां बिकने वाली चीजों पर असर के रूप में देखते रहे हैं, मगर इसे इंडस्ट्री गहराई से देख रही है। इतना तय है कि आप हो या हम हो, बिना पर्ची के बिजनेस नहीं कर पाएंगे, खरीदारी नहीं कर पाएंगे। बचने की चोर दरवाजे बंद हो गए हैं, या कह सकते हैं कि कम से कम हो गए हैं। सभी को एक औपचारिक सिस्टम में आना ही पड़ेगा। श्रीनगर में 2 दिनों तक जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें करीब 1200 के आसपास वस्तुओं पर टैक्स की दरें तय हो गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन इसका अलग मतलब है। टैक्स के 4 स्लैब होंगे जो देश भर में लागू होंगे। एक स्लैब में एक ही कर होगा। 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब तय किए गए हैं। रेल, सड़क और हवाई परिवहन पर 5% टैक्स होगा। इससे उड़ानें सस्ती हो सकती हैं। ओला उबर जैसी कैब सेवाएं भी सस्ती हो सकती हैं अगर हुई तो। 2500 से 5000 तक के होटलों पर 18% टैक्स लग सकता है। महंगे होटल, सिनेमा, रेस क्लबों को 28% टैक्स देना पड़ सकता है। इंटरटेनमेंट टैक्स को सर्विस टैक्स में मिला दिया गया है। फ्रूट, जूस, मीट, मक्खन, पनीर पर 12% टैक्स लग सकता है। चाय, कॉफी और मछली पर 5% से कम टैक्स लगेगा। अनाज और दूध पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी में इसे बाहर रखा गया है। अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसे भी समझना होगा। जैसे माना कि दूध पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दूध की पैकिंग जिस चीज से होती है उस पर टैक्स लग सकता है। ये हम नहीं जानते कितना लगेगा। दूध उत्पादन की मशीनों पर भी टैक्स लग सकता है। दूध के ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन पर भी टैक्स लग सकता है, लगेगा ही। और जो बीमा है उस पूरे कारोबार का, उस पर भी टैक्स लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी इसे ठीक से दावे के साथ नहीं कह सकते कि दूध को जीएसटी से बाहर रखने का मतलब है कि दाम सस्ते ही होंगे सस्ते, लेकिन हम कितना सस्ता होगा, पता चला कि 98 ही सस्ता हुआ। तो इसलिए इसके सस्ता महंगा होने का दावे से निकलकर इसकी प्रक्रिया को समझे तो ज्यादा बेहतर हमारी आर्थिक समझ होगी। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब दराबू ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा है कि असली कहानी यह है कि 60 से 70% वस्तुओं पर अब पूरे देश में 2 प्रकार के ही कर होंगे। बहुत सी नई चीजें पहली बार टैक्स के दायरे में आएंगी। सवाल है कि सर्विस टैक्स कितना होगा। अभी 15% तक हम सर्विस टैक्स दे रहे हैं। अटकलें चल रही हैं कि क्या सर्विस टैक्स 18% हो जाएगा। आप किसी होटल में खाना खाते हैं तो पूरे बिल का 15% आपको सर्विस टैक्स देना होता है, ऐसे मोटा मोटी समझिए। जीएसटी सिर्फ रेट नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया भी है। इसके लिए सभी व्यापारियों को टैक्स फाइलिंग के नए तरीके सीखने होंगे, दुकानदारों को भी। उसी में सबकी भलाई है। तो बेहतर है कि इसकी कमियों को, इसकी संभावनाओं को, पूरी प्रक्रिया को समझिए। हम कोशिश भी करेंगे जब हम खुद समझ जाएंगे। तो प्राइम टाइम आपने इतना झेला, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।